नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। जिस प्रकार से कुछ समय पहले हरियाणा जीके के बारे में बात हुई थी और यहां पे एक बहुत ही दिग्गज अध्यापक यहां पहुंचे थे जो अपनी भाषा में, मातृभाषा में पढ़ाते थे, अपनी माँ बोली में पढ़ाते थे। पलक इंस्टीट्यूट पे हम आए थे, द पाथ फाइंडर कहा जाता है पलक, और महेंद्रगढ़ में सतनाली चौक के पास है। और आपको बताया था कि शनिवार को यहाँ पे एक मोटिवेशनल स्पीकर आने वाले हैं जो अपने पूरे देश में नहीं, पूरे विदेश में, पूरे जहां में, पूरे वर्ल्ड में जिनका नाम है, गूगल से लेके कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जहां पे इनका नाम आपको ना मिले। तो इनसे आज हम बातचीत करेंगे। नाम आप जानते होंगे, पढ़ा भी आपने होगा और हर जगह पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि हरियाणा जी के बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इनके सामने आने के बाद हरियाणा जी के छोटी हो गई है, क्योंकि इस प्रकार से पढ़ाते हैं कि बच्चे रट लेते हैं, याद कर लेते हैं और एग्ज़ाम को क्रैक कर देते हैं। तो नाम है प्रवीण उड़ान जी। तो आपने नाम सुना ही होगा, प्रवीण उड़ान जी। तो हमारे साथ बैठे हैं महेंद्रगढ़ में पलक द पाथ फाइंडर में। नमस्कार सर। नमस्कार जी, राम राम जी। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, अपने बताओ। लंबा सफ़र करके आए हैं? लंबा तो यूँ है, बच्चा का प्यार का सामना कोई लंबा को नहीं। दूर दूर तक कई बार जाना। हरियाणा का लगभग डिस्ट्रिक्ट है जहाँ सेमिनार करा, तो आज महेंद्रगढ़ की इस धरती ने मौका दिया है। उर के बालका का प्यार था तो आप लोगों के बीच में आए हैं। सर, किस प्रकार से बहुत बड़ी बात होती है बच्चों को याद करवाना, मतलब जिस दिमाग में कुछ नहीं होता है उसमें अपनी बातें डालना और फिर वो उनको याद करवा के एग्ज़ाम क्रैक करवाना, तो किस प्रकार से कर पाते हैं? देखो, एग्ज़ाम क्रैक ना तो मेरे पे कोई बबूती ना जादू टोना, ना मैं नूकंदा मैं एग्ज़ाम क्रैक करवा दूंगा। जैसा क्रैक करवाऊँ तो मैं IPS लग गया पाऊँ। ठीक है, मेन बात है बालक की मेहनत के ऊपर सब कुछ डिपेंड करे, उसकी मेहनत के ऊपर वो कितना पढ़ने लग रहा है। बात है रही पढ़ाने की मारी, तो हरियाणा में सबसे पहले 2018 में मैंने हरियाणवी भाषा के अंदर हरियाणा जीके पढ़ाना शुरू किया था। उस टाइम तो कोई भी हरियाणवी में नहीं पढ़ाया करता। वो एक इंसिडेंट था, मैं पढ़ाने लग रहा था, शुद्ध हिंदी में पढ़ाऊँ था। पढ़ाते पढ़ाते के एक वर्ड अपना के है, आप जिस भी अपने जो मदर टंग है वो उसका शब्द आया बिना कौन रहो, चाहे कितना आप कड़े अंग्रेज बन लिया, कुछ बन लिया चाहे। तो पढ़ाते पढ़ाते एक दो हरियाणवी का शब्द निकल गया, नीचे कमेंट आ, डांगर हिंदी बोलना तो सीख ले। देखो, आलोचना इंसान की हो तो थोड़ा दुख भी हो, लेकिन वो आलोचना हम रात में सोचेंगे फिर नहीं सोचे क्यों ना हरियाणवी में पढ़ाने लगे जाए। और वो उस लड़का का वो कमेंट काम कर गया, हरियाणवी में पढ़ाना शुरू किया और ज़बरदस्त तरीके से रिस्पॉन्स उसका मिला। आज 3 लाख से ऊपर बच्चे हरियाणा प्रदेश के जुड़े हुए हैं। तो किस प्रकार से अपना बचपन बीता है, जवानी चल रही है, किस प्रकार से अपनी शिक्षा ग्रहण की, किस प्रकार से सोचा कि मैं पढ़ा पाऊँगा, मैं नौकरी कर पाऊँगा? मतलब बच्चा होता है, उसको नहीं पता होता कुछ भी, कैसे ग्रोथ हुई? बड़ा टेढ़ा प्रश्न भाई। जो शिक्षा है लगभग सारी स्कूलिंग सरकारी स्कूल तो ही है। पहले तो +2 तक सरकारी स्कूल में, 10th में एक प्राइवेट स्कूल में घर के अंदर कद करवा दिया था। उसके बाद BCom M.Com करके हिसार का जाट कॉलेज है, वहाँ से करी है। रही बात पढ़ाने की, तो ऐसा कोई इरादा नहीं था कि पढ़ाना है, लेकिन हाँ बोलने की, जिस तरह से आप मीडिया के अंदर हो। मैं 2011 में मीडिया में आया था। मेरा एक न्यूज़पेपर होता था हरियाणा वाणी के नाम से, वहाँ से लिखने की, बोलने की वो चीज़ ललक थी। स्कूल में कोई भी कल्चरल एक्टिविटी होती है, उस ललक ने आज यहाँ तक मतलब खड़ा कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे करके हरियाणा जीके जब उठा के पढ़ाने लगे, तो सीधी सी बात है, अपनी जो मातृभाषा उसके अंदर जब आप पढ़ाओ तो सीधी बंदा का उरा छप जा हुआ चीज़ वो। तो धीरे धीरे सब कुछ होता है। ऐसा कोई प्री प्लानिंग ऐसा नहीं था कि ये करना है वो बनना है, ऐसा कुछ नहीं था। बस कुछ ऊपर वाले का हाथ और बड़का का प्यार। कैसे सर बच्चों के मन में इंटरेस्ट क्रिएट करते हो? वो इंटरेस्ट की देखो बात क्रिएट करने की बात है, तो अपना जो बेस्ट हम जो कह रहा, जो जितना बेस्ट अपना देश का वो बेस्ट देने का काम कर रहा। पूरी प्लानिंग के साथ में अगर ये टॉपिक कराना तो उसमें कि बालका ने किस तरह याद हो उसका। लगभग मेरी जो कोशिश है यह रहो कि बालक ने वीडियो में पढ़ाऊँ मान लिया ऑनलाइन, तो साथ साथ याद हो जाओ उसके। तो उसके लिए यूँ को नहीं भाई एकदम आया और मैं मार्कर उठा के लग गया है। उसके लिए बहुत पहले प्री प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके लिए पीछे बहुत टाइम देना पड़ता है, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक वो है जो रात में पढ़ के सुबह बच्चा न पढ़ाओ। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ देखो, मेहनत तो इसके पीछे मेहनत करके एक एक चीज़, एक एक पॉइंट नोट करके फिर वो करा है, ताकि इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाओ, बालक का याद भी हो जाए, फ़ायदा भी हो जाओ। माता पिता बिल्कुल, माँ हाउसवाइफ हैं, फादर भी मतलब प्राइवेट जॉब करते थे, अब घर में अपने आराम से काम चल रहा है। आज पहले क्या कहते थे जब सक्सेस नहीं मिली थी, नौकरी नहीं मिली, जब आप पढ़ाते नहीं थे, फैन फॉलोइंग नहीं थी, और आज क्या डिफरेंस आया है? हाँ देखो, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। जब मैंने बरवाड़ा के अंदर हमने एक इंस्टीट्यूट की स्थापना करी थी 2014 में, तो उस टाइम भी घरवाला ने इतना फोर्स किया था। मेरे मामा जी हैं दिल्ली में, गुड़गांव में, CA है, वो चार्टेड अकाउंटेंट है। इतना फोर्स किया कि वहाँ जाओ चार्टेड अकाउंट के पास में। उसने मेरे लिए 14,000 की नौकरी भी ढूंढ दी थी मामा जी ने।
लेकिन किसी तरीके से करके मैंने वहाँ जाना मंजूर नहीं था, घर वालों से लड़ाई करके 6-7 दिन तो मतलब इतनी लड़ाई रही थी घर, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया। जाने के बाद मैं एकेडमी शुरू करी, उसके बाद मैं धीरे धीरे चलते गए। हाँ, जहाँ तक यूट्यूब चैनल की बात है, फैलने की बात है, तो जब मैं जाट कॉलेज हिसार का छात्र हुआ करता था बीकॉम का, 27 अक्टूबर 2011, उस टाइम मैंने यूट्यूब चैनल बना था। उस टाइम शायद 2G नेट हुआ करता था अपने, उस टाइम बना के वीडियो अपलोड करना, मतलब वो टेक्निकल का कीड़ा था शुरू से ही, और वो धीरे धीरे करके कामयाबी। इंटरनेट भी बहुत महंगा था। हाँ, इंटरनेट बहुत महंगा था। 2G का मतलब एक वीडियो अपलोड करने में 1 महीने का वो डाटा पूरा चला जाएगा था 2G में, और मतलब 4-4 5-5 घंटे रखने पड़ा करता फोन। मतलब पहले से ललक थी, कुछ हाँ, करना है। ललक थी इस चीज़ की तो थी, वह कुछ ना कुछ तो देखो बनना है, और नहीं तो ज़िंदगी में आए नुए चले जाऊंगे, कौन पूछा है। कम से कम जिस दिन मरांगे तो 20-50 लोग पाछे तो चलेंगे जनाजा के, कम से कम नू तो कहोगे अच्छा काम कर गया। गाँव में आस पड़ोस में जब बच्चा सक्सेस नहीं हो पाता है तब बातें बनती हैं, और जब सक्सेस हो जाता है ना, उसके बाद वो बातें ऑटोमेटिक चेंज होती है। उस बारे में क्या कहेंगे? या देखो हर जगह हो, मतलब कई बार देखा पे थोड़ा एजड बंदा मान लिया तैयारी करने चल लगा, 35-40 साल का बंदा तैयारी करने जाओगा, वह यूँ करेगा अभी बुढ़ापा में आएगा, इतना ये जोड़े ठाए इसने, मतलब वो करेंगे। फिर क्या करेगा, मान लिया वो बंदा मेहनत करके सफल हो के नौकरी लग जाएगा, ये दिखा कर दे इसके पैर, तो ये तो पढ़िया करता, ये तो बहुत बढ़िया लड़का था। ये आम धारणा है लोगों की बस, लेकिन उसके ऊपर अपन ने ध्यान नहीं देना कोई भी बंदा। मैं तो नवजोत सिंह सिद्धू का नाम आपने सुना होगा, PCC चीफ थे पंजाब के। जी। मैं एज राजनेता उनको पसंद नहीं करता, लेकिन उनकी एक बात है उसको पसंद करता हूँ। वो बार बार कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। बिल्कुल। अगर आप इस धारणा के ऊपर काम करते हो, कोई भी फील्ड हो, बस लोग क्या कहोगे उस बात पर ध्यान ना दो, तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। पलक द पाथ फाइंडर आज महेंद्रगढ़ आए हैं, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है, क्योंकि पलक जो है यहाँ के जो गुरुजी हैं उन्होंने संपर्क किया कि ऐसे ऐसे आप आओ, बच्चों को थोड़ा बहुत मोटिवेट करके जाओ। जब तक मैं कहीं भी सीधे तौर पर आ नहीं करता किसी भी एकेडमी में आने की, पहले मैं उसके बारे में पूरा बैकग्राउंड जांचता हूँ, सारी चीज़ें देखता हूँ कैसे बंदे हैं, कल को मेरा नाम यूज़ करके बच्चों के साथ में धोखा ना कर ले, मिसयूज़ ना कर ले। वो चीज़ें जब मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाता हूँ, उसके बाद ही सेमिनार के लिए करता हूँ। और मेरे जो मानक जो मैंने ज़िंदगी में बनाए हुए हैं, उनके ऊपर पलक जो है वो बिल्कुल खरे उतरे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी उसके ऊपर ये खरे उतरेंगे। दक्षिण हरियाणा के अंदर एकमात्र ऐसा नाम है पलक इंस्टीट्यूट, जो बच्चों को गजब की कम फीस के अंदर बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। और अब तो हरियाणा जीके के विषम पिता में बालकिशन सर भी, वो भी यहाँ जुड़ गए हैं, नियमित रूप से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। तो शायद अब पलक का मुकाबला किसी से नहीं हो सकता। सर, बच्चे मोटिवेट कहा जाता है, मोटिवेशनल स्पीकर आने वाले हैं, तो किस प्रकार से क्या गुट्टी पिलाते हो उसे 1-1.5 घंटे में कि बच्चे फिर पढ़ाई की तरफ आकर्षित होते हैं थोड़ा बहुत? देखो, रियल जो मोटिवेशन है वो अपने माँ बाप से मिला है, अंदर से जगह हम क्या कर सका कि ललक पैदा कर सका। वो ललक ज़्यादा देर कौन रहो, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन इतनी देर तक रह सका। असली जो मोटिवेशन है वो आपके माँ बाप ने देख के मिलेगा। जो माँ बाप जो है भाई 21 हालात के अंदर वो जी रहे हैं, मन क्या करना है, वो असली मोटिवेशन वो है। हम ठीक है रास्ता बता देंगे, इस तरह ये करनी चाहिए वो करनी चाहिए, लेकिन अपने घर की सिचुएशन, अपने आसपास का माहौल, ज़िंदगी में आगे क्या करना है, यो सोच के चल लगा। असली मोटिवेशन तो वो है, देखो रियलिटी है। सर, सुना है सरकारी नौकरी है अपने पास? हाँ, मैं 2016 की भर्ती थी, उसमें लिपिक के पद के ऊपर टेस्ट दिया था और भगवान की दया से उसमें चयन हो गया था। तो लोग नौकरी लग जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, उनके पास बहाना हो जाता है कि समय नहीं है, लेकिन बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए आप समय निकाल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, उनकी ऊपर मेहनत कर रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि बच्चा सक्सेस हो जाए। देखो, एक सच्चा अध्यापक होगा ना, उसका एक ये मोटो होगा कि किसी तरह से करके जो है उसके बच्चे जो है वो सफल हो जाए। और हम भी चाहें जो बच्चे, क्योंकि देखा 7-7 8-8 साल तो जो बालक बेरोजगारी की लाइन में उड़े खड़े हैं उसी जगह पे, तो उनकी तरफ देखा तो एक तरह से दया भी आओ, तरस भी आओ। लेकिन हम भाई को जादू की छड़ी तो है कोई हाथ में कि वह छड़ी लगा दे को बंदा जॉब लग जाए। तरस तो आओ बच्चा पर, लेकिन करा के बेरोजगारी हमने भी झेली है। कोशिश करा कि बच्चा ने जितना हो उसके मार पे भाई वो कराया जाओ। रात में 7-8 8-8 9-9 बजे तक भी, 10 बजे तक भी क्लास रिकॉर्डेड डाला। हाँ, या बाद में जैसे पेपर आ जाओगे तो लाइव में रात में जागड्या में लोग सो जाऊँ, लेकिन 10:30 11 बजे तक फ्री ऑफ कॉस्ट डाला। हाँ, और परमात्मा की ऐसी कृपा रही। आप हरियाणा करंट अफेयर का इतिहास उठा के देखोगे तो पीछे जो फीमेल कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें 18 क्वेश्चन आए थे, 18 में से 17 अपनी वीडियो में से आया था। आप वो देख सको, बच्चे जाना हो, बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो मेहनत करते हैं बच्चों के साथ में तो चल जाता है। तो आज तो पूरे हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में जाके सेमिनार कर चुके होंगे?
हाँ, लगभग हर जगह सेमिनार कर चुके हैं, बहुत सारे कॉल। मैंने पहले भी आपको जिक्र किया, दोबारा से फिर करूँ कि जो बंदा कसौटी पर खरा उतरे, जैसे पलक के बारे में जब मैंने ग्राउंड सत्र के ऊपर बात की, क्योंकि इनके अलावा भी मैंने यहाँ सोर्सेज से पता किया कि कैसे बंदे हैं, क्या चीज़ है, तो उस मानकों के ऊपर ये लोग पूरी तरह से खरे उतरे हैं। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की दिक्कत बच्चों के भविष्य बनाने में नहीं आएगी, उसके बाद ही मैं यस करके यहाँ तक पहुँचा। जिस प्रकार से आपने बातें सुनी हैं, महेंद्रगढ़ में जो खरे उतरे हैं उनके पास ये पहुँचे हैं और बच्चे यहाँ पे हैं, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो अब सर चलेंगे क्लास में, तो वहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से बच्चे इनका इंतजार कर रहे हैं। सर, मैं खुद पर्सनली आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ आए हैं। धन्यवाद की तो ऐसी कोई बात नहीं, हमारी भी इच्छा है बच्चों से मिला तो कुछ ना कुछ अगर हमारे से दो चार शब्द बोलेंगे, उनसे कोई बच्चा मोटिवेट होकर आगे बढ़ा ज़िंदगी में, तो उससे बड़ा सुकून मार लिया ज़िंदगी में कोई को नहीं। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, इतना अपना टाइम निकाला। जिस प्रकार से हरियाणा जीके की बात कर रहे हैं, भीष्म पितामह और सबसे बड़े दिग्गज यहाँ महेंद्रगढ़ में पलक द पाथ फाइंडर में अवेलेबल हैं और मंजीत जी लगातार हर उस अध्यापक को यहाँ बुलाते हैं जिसकी बच्चे डिमांड करते हैं। जो डिमांड में होता है उसको बुलाते हैं। तो आप भी यहाँ पहुँचें और जो टीचर हाई फाई हैं, जिनको सब कुछ बढ़िया तरीके से समझाना आता है, उससे आप मिल सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से क्लास चल रही है, क्या कुछ अंदर होता है। तो बने रहे हैं हमारे साथ। आवाज आओ भाई एकदम। अच्छा, किसी का कोई दुख तकलीफ हो, आजकल में ताजा दिल टूट गया हो, कोई इस प्रकार की दिक्कत, बेटा दो दवाई लिया, इस उम्र में तो दिल टूटा तो दवाई लेने की जरूरत नहीं। भाई एक बार सुन लो, हाँ असली कोई दिक्कत बोलो ना। जिस प्रकार से आपने क्लास देखी, इंटरव्यू सुना, क्या कुछ बताया, जो जीके के बड़े दिग्गज कहे जाते हैं परवीन उड़ान जी, और यहाँ मंजीत जी से बातचीत करेंगे। ये लगातार कभी किसी को कभी किसी को बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो क्या कुछ उनके विचार हैं, जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार प्रदीप भाई, नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया। अच्छा, कभी किसी को कभी किसी को, तो क्या महेंद्रगढ़ को बढ़िया बनाने का ठेका अपन ने ले लिया? भाई मेन टारगेट अब की बार बच्चों जाएगा एकेडमी की है, तो कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। और सभी साथियों को सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, अपने जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को सुबह की प्रातःकाल की राम राम। सभी दर्शक यूँ ही बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हम अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब परवीन उड़ान सर से हमारी बात हुई थी एक दिन पहले, उसने हमने उनका भी सेमिनार रख दिया था। वो बोले मोटिवेशनल सेमिनार रखो, वो भी ज़मीनी स्तर से उठकर इस लेवल तक पहुँचे हैं कि आज भी उनकी 3.5 लाख की फ़ैन फॉलोइंग तो यूट्यूब पे है। और वो हमेशा बच्चों को कुछ ना कुछ गाइड करते रहते हैं। तो हम भी समय समय पे मोटिवेट तो करते ही रहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। परवीन उड़ान सर की भी बच्चों से बात हुई थी, बोले सर बुला लो, हम भी कुछ सीखने का ही मिलेगा। वो HSSC में वैसे तो जॉब भी कर रहे हैं, इसके अलावा वो समय समय पर जहाँ भी जाते हैं बच्चों को गाइड करने के लिए आते हैं, ताकि कोई भी बच्चा गरीब परिवार से निकलता है वो तो बाहर जाके इन गलियों में निकलता है। कॉलेज के महेंद्रगढ़ शहर में अब जैसे भी आते हैं या किसी भी कॉलेज में जाते हैं, तो बाहर गलियों में घूमने के बजाय जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे रह के अच्छी तैयारी करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। नौकरी करते हुए बच्चों के लिए समय निकाल के दूर दूर जाके उनको मोटिवेट करके कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा काम है। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये आज से नहीं, पिछले कई सालों से कर रही है। HSSC डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब के पद पर कार्यरत है। इसके अलावा अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर भी अपने क्लिप वगैरह डालते रहते हैं, जो भी समय पे नोटिफिकेशन आती रहती है। और अपने साथी हैं, सहयोगी है, इसीलिए आज भी है वहाँ पे पता करके आए हैं कि अपना बैकग्राउंड मतलब वो बता रहे थे भाई हर जगह पता किया है, तो महेंद्रगढ़ में एक ही नाम उनको पॉजिटिव ही मिला था रिजल्ट भी, इस बेस पे आए हैं। तो हम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हमेशा आज भी नया करे, आगे भी नया ऐसा ही करता रहेगा। अच्छा, किस प्रकार से सर आने वाले समय में क्या रहेगा और कोई ना कोई नया ये नाम? तो सब पिछले बार भी बताया था, समय ही बताएगा आगे वहाँ क्या होता है क्या नहीं। तो जिस प्रकार से बता रहे हैं कि भाई आने वाला समय ही बताएगा। जी बताएं, अभी किस प्रकार से टाइमिंग है क्लासेस की, तो बच्चे किस प्रकार से आए, क्या बैच की सुविधा है? सर अभी तो BK सर बाल किशन कौशिक सर परमानेंट यहीं हैं, बिल्कुल। ऑफलाइन क्लासेस वो ले रहे हैं हरियाणा जीके के। तो उन्होंने कहते वो बोले हम यहाँ पे समय तो हमारा वेस्ट होगा ही, एक बैच चलाओगे तो शाम का बैच भी चला दिया, नाइट बैच भी चला दिया है।
और ND एयरफोर्स नेवी के अलग से बैच चले हुए हैं, HSSC CET का बैच चला हुआ है, दिल्ली पुलिस का बैच चला हुआ है और अब सोमवार से STAT KVS का बैच और चला रहा है टीचिंग का। लगातार मेहनत पे मेहनत। हाँ, मेहनत अकेडमी मेहनत करने के लिए, बच्चों को संवारने के लिए खोले थे। बच्चे सही रिस्पांस दे रहे हैं। हाँ, बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स है, तभी आज ये दोनों हॉल खुले हुए हैं। तो अभी ये 2 बड़े नाम यहाँ शामिल हुए हैं अपनी एकेडमी में, तो इससे कितना इफेक्ट पड़ा है बच्चों की सोच में? बच्चों की सोच में पूरा पॉजिटिव ही हो रहे हैं बच्चे। जितना भी नेगेटिव माइंड था, कहीं जाते हैं किसी संगत में बैठते हैं वहीं का असर हो। एक हम बच्चों को बाहर से इन सर को बुलाते हैं तो ये गाइड करने के लिए आते हैं, इनके कुछ विचार सुने तो अगर 100% बच्चा नेगेटिव चल रहा है तो वो 70 से 80% पॉजिटिव ही सोचेगा। तो यहाँ पलक इंस्टीट्यूट द पाथ फाइंडर में जो पूरा काम मैनेज करती हैं मैडम हमारे साथ बनी हुई हैं और उनसे बातचीत करेंगे कोई स्पेशल मुद्दे पर। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। कैसे हैं? बढ़िया एकदम से। आपको पता है जैसे मदर्स डे मनाया जाता है, हाँ जी। तो माँ की क्या भूमिका होती है बच्चे के जीवन में? बच्चे के जीवन में माँ का ही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भाग होता है जी। ठीक है, माँ ही उसको मतलब हर समाज के बारे में, जब उसको पापा जी उसकी पिटाई करते हैं तो माँ ही एक ऐसी है जो उसको अपने आंचल से लगा के उसको मतलब शांत करती है। माँ है तो जीवन है, नहीं तो माँ के बिना कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हमारे प्लक इंस्टीट्यूट में जैसे हम बच्चे को अपने साथ मतलब उसको सब कुछ समझाते हैं, बताते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ प्लक इंस्टीट्यूट में भी हम सब कुछ बच्चे को सहयोग करेंगे। कोऑपरेट जितना होगा उतना कोऑपरेट करेंगे, उसको जितना अच्छा मतलब फैकल्टी मतलब जितना प्रोवाइड करेगी उससे भी बेस्ट करने के लिए हम करेंगे। ये बताएं मैम, जिस प्रकार से बच्चे माँ की सेवा भी करते हैं, हाँ कुछ जी। ऐसे होते हैं जो माँ को पीटते भी हैं, घर से निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, कहीं भी रहो, उनके लिए क्या करें? वो माँ के मतलब जिस माँ ने जिसके मतलब माँ सब बच्चों को अच्छा संस्कार देती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं बच्चे माँ को भूल जाते हैं। मतलब माँ नहीं भूलती, माँ बोलते हैं ना पुत्र कपूत हो सकते हैं, पूत कपूत हो सकते हैं, लेकिन माँ कभी भी कपूत मतलब वो कुपुत्र नहीं हो सकती। ठीक है, माँ गलत नहीं हो सकती जी। माँ ही एक ऐसी है, मैं बता रही हूँ कि माँ ही एक ऐसी है जो अपने बच्चे को सीने पे लगाती है। अगर किसी की पापा की डेथ हो जाती है तो लेकिन माँ ही एक ऐसी होती है जो अपने बच्चे को पूरा मतलब सारा माँ और बाप का प्यार देके उसको आगे तक ले जाती है। तो ये पूरा कार्यक्रम था आज शनिवार का पलक द पाथ फाइंडर इंस्टीट्यूट में। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिस प्रकार से बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं और हर बार शनिवार को कोई नामी ग्रामी अध्यापक यहाँ आते हैं। आपको पता है जीके में महारत हासिल थी HR GK बाय BK, और यहाँ पर आज बहुत बड़ी हस्ती परवीन उड़ान जी आए हुए हैं, मोटिवेशनल क्लास चल रही है। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आपको सक्सेस होना है, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है तो सतनाली चौक के पास पलक द पाथ फाइंडर में पहुँचे और वहाँ पे जाके आप डेमो क्लास लें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप एडमिशन करवाएं, नहीं बहुत सी जगह है। और लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।